Hello, please welcome Shri Kuldeep Singh Pathania ji, Honorable Speaker of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. Thank you so much for joining us, sir. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जो है भारत में, उसके क्या व्यूज हैं आपके? ये देश विविधताओं का देश है, जी, तो ये तो स्वाभाविक है, कंट्रेरी पॉलिटिक्स देश के अंदर होगा। लेकिन इस सारी राजनीति को एक धागे के अंदर पिरोना बहुत आवश्यक है। हम चाहे जिस मर्जी विचारधारा से संबंधित हों या जिस मर्जी धर्म, जाति, क्षेत्र से संबंधित हों, हमारी सोच राष्ट्र हित की होना आवश्यक है। राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। बिल्कुल। और व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया? चूँकि मैं 5वीं बार का विधायक हूँ, साधारण परिवार और परिवेश से आता हूँ, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के। जो मैं समझता हूँ, विधायक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संस्था है। लेकिन क्या विधायक अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि चुनाव क्षेत्र की जनता जब आपको जिता के विधायक बनाती है और फिर आप चुन के जो है घिर जाते हैं, वहीं सीमित कर लेते हैं अपने आप को वहीं, और वहाँ भी कुछ लोगों के बीच में, क्योंकि एक सर्कल बन जाता है आपके इर्द गिर्द, जी, और वो आपको एक समय तक जो है आपके साथ रहकर डिक्टेट करना शुरू कर देता है। आपकी ये मजबूरी बनना शुरू हो जाती है। वो परिस्थिति लोकतंत्र, प्रजातंत्र के लिए और उस विधायक के लिए व्यक्तिगत तौर पर उसकी राजनीति, स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। कितने चुने हुए लोग उन परिस्थितियों से बाहर आते हैं, आ सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और समय समय पर इसके जवाब मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है और मेरी अपनी सोच है, मैं इन परिस्थितियों से लड़ता रहा हूँ। अभी चर्चा हो रही थी अंदर भी। किस तरह की परिस्थितियां सर, थोड़ा इलैबोरेट कर सकते? बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे चुनाव के अंदर धन का प्रयोग। आज का चुनाव जो है अब जातिवाद, क्षेत्रवाद से घिरता हुआ नजर आ रहा है, समाज भी, और चुनाव स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर जो है चुनाव का असर तो पड़ेगा। आप के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि आप उन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, या लड़े हैं या नहीं लड़े हैं। मैं तो लड़ा हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूँ, मेरी अपनी जो जाति है, जैसे कुलदीप सिंह पठानिया मेरा नाम है, मेरे मात्र 2000 के करीब वोट हैं, तो मैं सभी लोगों को अपने साथ रखता हूँ और सभी में अपना विश्वास व्यक्त करता हूँ और उनका विश्वास हासिल करने का प्रयास करता हूँ। और मेरा ये एक ऐसा चुनाव क्षेत्र था जिससे एक बार चुन के जो जाए, दूसरी बार रिपीट नहीं होता था। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये निश्चय किया था, क्योंकि मैं बहुत कम आयु में साधारण परिवार से राजनीति में आ गया। सन 1985 में मात्र 26-27 वर्ष का यंगेस्ट एमएलए था मैं 6 विधानसभा हिमाचल प्रदेश का। और प्रोफेशनली मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ, और हर तरह के न्यायालयों में मैंने जो है वकालत की है। तो मेरा एक निश्चय था, मैंने कहा इस चुनाव क्षेत्र की राजनीति को मुझे स्थिर करना है, स्टेबलाइज करना है। ये जो धारणा लोगों में है, इस बार हुआ अगली बार इसको बदल लो, इसको ख़त्म करना है। कि जब तक कॉन्टिन्यूटी नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूटी नहीं रखेंगे, और लीडरशिप जो आपके क्षेत्र के अंदर है, अगर आप उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे और आप समझते हैं कि वो लीडरशिप कंट्रीब्यूट कर सकती है क्षेत्र के अंदर हर फील्ड में जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, विचारों का है, आदान प्रदान, मंथन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सड़क, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की, लेकिन विचारों का मंथन और विचारों की शक्ति जो है समाज के अंदर पैदा हो, चुनाव क्षेत्र की जनता के अंदर पैदा हो, उनको हर तरह के कानून नियमों की जानकारी हासिल हो, ये सारी जानकारियाँ उनको मिलें, तो और उससे और ज़्यादा वो सशक्त हों, सोच की दृष्टि से ज़्यादा सशक्त हों। तो ऐसे प्रयास मैंने किए हैं, और मैंने ये प्रयास जो हैं मेरे पर भी लगे हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ मैंने एडवर्स लड़ी हैं, 4 बार मैं चुनाव हारा भी हूँ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा इस बार भी
ये एक चुनाव में 111 वोटों से हार गया, मात्र छोटी मोटी बातों को लेकर। तो हमने उन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते आज यहाँ पहुँचे हैं, और प्रयास ये है कि सभी को साथ इकट्ठा रखेंगे। जिसने वोट दिया उसको भी रखेंगे, जिसने नहीं दिया उसको भी साथ रखेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी चुनाव क्षेत्र की या लोगों की हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श करके उनका समाधान करेंगे, उन प्रश्नों का समाधान करेंगे। और इसीलिए ये जो नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुद्दे हमारे स्थानीय हैं, लेकिन इन स्थानीय मुद्दों को विकराल रूप देकर राष्ट्रीय मुद्दे बनाकर जो है हम सबको इकट्ठे रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारी विचारधारा चाहे जिस भी पार्टी से हो, संबंधित हो, लेकिन हम चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते दायित्व हमारा समाज के प्रति प्रथम है, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस जो हैं ये ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इससे क्या क्या फायदे होंगे इसमें? अलग अलग स्टेट्स के लोग अपना इसमें बहुत सारे लोग जो है, जैसे पार्टी के फोरम्स के ऊपर पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। आप जो है विधानसभा के अंदर हैं, व्हिप लग जाता है आपको, आप किसी पार्टी विशेष से हैं, आप इस मुद्दे के ऊपर अपना नज़रिया नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टी का व्हिप हो गया, ये डिसाइड हो गया इस इशू के ऊपर जो है। चाहे वो इशू के ऊपर बहुत सारी ऐसे जो है संवाद होने से बातें आ सकती हैं, लेकिन पार्टी का व्हिप लगने से हाँ, पर ये एक नॉन पार्टिजन प्लेटफॉर्म होने की वजह वो विषय वहाँ चर्चा में वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर कोई अंकुश नहीं होगा किसी के ऊपर, लेकिन हाँ, क्योंकि समय सीमित है, 3 दिनों का समय है, तो 3 दिनों के अंदर ही आपको सारी बात रखनी है, और विषय पर भी रखनी, और अपनी बात कहनी भी है, और वो बात दर्ज भी हो, रजिस्टर भी हो, तो वो क्षमता आप में, दक्षता पैदा हो। ये तो फिर आपके ऊपर मुनस्सर करता है आप कितने समय के अंदर कितनी बड़ी बात बोल लेते हैं। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं एनएलसी भारत को लेकर? अब मुझे उम्मीद ये है, क्योंकि मैं तो अभी अध्यक्ष के रूप में क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर चुनाव अभी हुआ है, पिछले साल हुआ, अभी 4-5 महीने हुए चुनाव हुए, और मुझे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली, एक बहुत बड़ा फोरम मिला है। विधानसभा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं सामान्य तौर पर करता रहा हूं, क्योंकि 2 बार मुझे बतौर इंडिपेंडेंट भी चुन के विधानसभा में जाने का मौका मिला है। इसलिए मेरा नज़रिया जो है राजनीति से ऊपर उठ के स्टेट्स पर्सन का होता है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ हर विधायक, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होगा, वो स्टेट्समैन की भूमिका अदा करे, और उसी उद्देश्य से ये जो है ये मतलब उसी कल्पना से ये नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस है, और मैं ये समझता हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति होगी ईश्वर की कृपा से। जी सर, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस ये काफ़ी है मेरा ख्याल। बाकी तो नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, स्वाभाविक रूप से हमारे जो पैटर्न हैं, सारे लोग हैं इसमें सहयोग कर रहे, लेकिन इसको करने और करवाने में बहुत बड़ा योगदान MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का है, और उन्होंने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं नौजवानों के अंदर। जो है जब तक देश के मुद्दों के प्रति समझ नहीं पैदा होगी, उनके अंदर गंभीरता पैदा नहीं होगी, परिपक्वता पैदा नहीं होगी, तब तक ये जो सारी जो चिंताएं हैं जो आज की राजनीतियों की हैं, देश की हैं, समाज की हैं, विषमताएं हैं, जैसे जो है आर्थिक विषमताएं हैं, जातीय विषमताएं हैं, क्षेत्र की विषमताएं हैं, वो दूर नहीं होंगी। तो ये विश्वविद्यालय इस दृष्टि में जो है बहुत सार्थक काम कर रहा है। मेरी बधाई है राहुल कराड़ जी को, और उनके पिताश्री से मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके नज़रिए से, और राहुल जी बहुत अच्छे तरीके से उसको कैरी कर रहे हैं आगे। मैं कल गया था MIT में, और मैंने देखा तो मुझे वहाँ आभास हुआ कि वहाँ प्रकृति, कुदरत, ईश्वर जो है साक्षात आपको दिखते हैं, हर क्षण दिखते हैं। ये देखने की जो है आप में जो है वो शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो तो तभी मिलते हैं जब आप उनमें विश्वास करते हैं। क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी मैं कि नई पीढ़ी का पॉलिटिक्स में आना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नई पीढ़ी को परिपक्व होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है नई पीढ़ी की, वो घातक भी है। तो उस मटेरियलिस्टिक अप्रोच से वो नई पीढ़ी दूर रहे, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो ईश्वरीय जो 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 कृपा है उसका समावेश हो उस विचारधारा के अंदर। तो जब तक वो आप जो है आप में वो डिविनिटी नहीं आएगी, वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, तब तक आप परिवर्तित नहीं होंगे। आप तो ये जो भौतिकवाद में जो है रहेंगे। तो उस भौतिकवाद से बाहर निकलने के लिए इस प्रकार के शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ हमारे सारे शिक्षण संस्थानों में ऐसा होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी जो है अब ये अपना काम कर रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में वर्ल्ड दुनिया की महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों का क्यूरिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ संवाद के साथ ईश्वरीय जो शक्ति है उसको भी प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी।